पर्सनालिटी डेवलपमेंट। बच्चों, पर्सनालिटी क्या है? ये हमारे विचार, ये हमारे व्यवहार दोनों को मिल करके बनती है। एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी उसके मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स को यूनिक बनाती है, दूसरों से अलग दिखाती है। एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी में उसके विचार, उसके थॉट्स, उसके इमोशंस तक भी पता चलते हैं और बड़े पर्टिकुलर होते हैं। एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी डेवलप होती है कुछ क्रिएटिविटी से, कुछ एक लाइफ स्किल से। हमें हमारी पर्सनालिटी को प्रूव करना होता है हमारी लाइफ में, लॉन्ग रन में। तो हमारी पर्सनालिटी का इम्पैक्ट अच्छा हो, हमारी पर्सनालिटी लोगों को इफ़ेक्ट कर सके। फॉर दिस देयर आर सर्टेन स्टेप्स। हमारे को लाइफ स्किल्स के बारे में जानना ज़रूरी है। वी शुड नो अबाउट द कंसेप्ट ऑफ लाइफ स्किल, कि व्हाट एक्चुअली दीज स्किल्स आर। बेटा, हम कुछ भी सीखते हैं, स्किल्ड बनते हैं, किससे? प्रैक्टिस से। और इस प्रैक्टिस के दौरान अगर हमें किसी काम में फेलियर मिलता है तो भी हमें पेशेंस रखना होता है। सो द फर्स्ट रूल टू डेवलप आवर लाइफ स्किल इज़ टू हैव पेशेंस एंड टू डू प्रैक्टिस। एक स्किल्ड इंडिविजुअल जैसे किसी काम को कम समय में कर लेता है, पूरी एनर्जी के साथ करता है और कम रिसोर्सेज होने में भी वो अपने काम को पूरा कर पाता है, उसके रिजल्ट्स अच्छे दिखाता है, क्वालिटी रिजल्ट्स आते हैं। अपनी लाइफ स्किल्स को अच्छा करने के लिए वी नीड टू डेवलप, टू अडेप्ट सर्टेन सिचुएशंस जो हमें एक अच्छा जीवन व्यतीत करने में, एक पॉजिटिव लाइफ स्पेंड करने में हेल्पफुल होते हैं। बेटा, हमारे लाइफ में जो हमारी एबिलिटीज़ हैं, जो हमारा पॉजिटिव बिहेवियर है, वही हमें एनेबल करता है कि हम किसी भी काम को, किसी भी डीलिंग को बड़े इफ़ेक्टिवली वर्कआउट करते हैं और अपनी लाइफ के डिमांड्स को, अपने चैलेंजेस को, हर दिन आने वाली मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। कुछ कोर स्किल्स हैं बेटा हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, जैसे हमें अपने बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ सेल्फ अवेयरनेस। क्या होती है ये सेल्फ अवेयरनेस? खुद को जानना, खुद को पहचानना, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी वीकनेस को, आप क्या पसंद करते हो, क्या आपको डिसलाइक है, आप क्या कर सकते हो, आपकी स्किल्स क्या है। अगर आपको अपने बारे में मालूम है तो देन यू आर ए सेल्फ अवेयर इंडिविजुअल। अपनी वीकनेस को जानना एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, सो दैट कि आप लाइफ में और अपनी लर्निंग को कैसे स्ट्रॉन्ग करते हैं, आप कैसे अपॉर्चुनिटीज़ जो आपके सामने आती हैं, जो भी अवेलेबल आपको सोर्सेज हैं, आप लाइफ में कैसे काम करेंगे और अपनी एबिलिटीज़ को कैसे रिलेट करेंगे। योर सेल्फ अवेयरनेस इज़ डेफिनेटली एसेंशियल, एंड along with this what you need a positive attitude towards life. मत डरिए, आज फेलियर है, tomorrow you will be the most successful individual. If you know your weakness, if you hide your weakness, you won't be able. So better understand your weakness and try to deal with that in an effective manner. Now children, what is empathy? There are two words, sympathy and empathy. Sympathy is what? किसी की परेशानी को देखना और कहना yes, really you are in a tough time. But empathy is what? Putting yourself into that situation जिसमें वो आपका दोस्त, आपका साथी या जो आपसे अपनी परेशानी शेयर कर रहा है वो उस सिचुएशन में है। उसकी बात को समझना, उससे कंसर्न रखना, उसकी क्या चिंताएं हैं, क्या डर है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है और वो कैसा महसूस कर रहा है उस सिचुएशन में, उसको अपने ऊपर लागू करना। एम्पैथी इज़ दैट। एम्पैथी आपको मदद करेगी जब आप इसको अपने किसी दोस्त, साथी के साथ किसी रिलेशनशिप में इम्प्लीमेंट करेंगे। जब आप किसी को, चाहे आपके दोस्त हैं, क्लासमेट्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, योर कज़न्स आर देयर, और या जब आप बड़े हो जाओगे आपके वर्क प्लेस पे आपके साथ ही आपको मिलेंगे। सो
इफ यू आर एम्पैथाइज्ड विद एनीवन, सो डेफिनेटली एक वो आपको आपके क्लोज समझेगा, डेफिनेटली दैट इंडिविजुअल विल फील लाइक कि आप उसकी मदद कर रहे हो. सेकेंडली, यू टू विल नो हाउ टू फाइंड आउट सॉल्यूशंस इन एनी प्रॉब्लम. मत सोचिए लाइफ में कभी भी आप अगर किसी दूसरे को रास्ता दिखाते हैं तो यू आर हेल्पिंग अदर्स. नो माई चाइल्ड, यू आर क्रिएटिंग ए बेटर ग्राउंड फॉर योर सेल्फ इन योर लाइफ. आप खुद उस कन्फ्लिक्ट को जिए और जीते, एनहांस करें अपनी लाइफ की क्वालिटीज़ को. राइट, सो दिस इज व्हाट एम्पैथी इज. नेक्स्ट कम्स चिल्ड्रन क्रिटिकल थिंकिंग. नाउ क्रिटिकल थिंकिंग इज व्हाट? आप किसी बात को सुनते हैं, समझते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, अगर आप उसको एक्सपीरियंस करते हैं एक क्रिटिकल फॉर्म में कि यस आप उसको जानिए कि किन बातों का उस पर इन्फ्लुएंस है और हमारा एटीट्यूड, हमारा बिहेवियर क्या रहना चाहिए और क्या रहता है. दिस इज़ व्हाट यू अंडरस्टैंड हाउ क्रिटिकली यू कैन थिंक. क्या होगा जब वो बातें, वो सिचुएशंस नॉर्मल से थोड़ी हट के आ जाएंगी. सो क्रिटिकल थिंकिंग इट ऑलवेज डील्स विद यू इन अ वे, इट इम्प्रूव्स यू, इट कैन हेल्प यू टू रिकॉग्नाइज एंड असेस द फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे एटीट्यूड को, हमारे बिहेवियर को. नेक्स्ट इज क्रिएटिव थिंकिंग. ये जनरेट करती है हर इंडिविजुअल के अंदर कि आप क्या नया कर सकते हो, क्या चेंज कर सकते हो और किस तरीके से एक नया एप्लीकेशन एग्जिस्ट करता है आपके व्यूज़ में, आपके आइडियाज़ में. आप उसको कंक्रीट फॉर्म में कैसे सामने दिखा सकते हो. ये मदद करता है एकदम डायरेक्ट रास्ते से हटके. बच्चों, आपकी क्लास में आप एक चैप्टर पढ़ते हो, द रोड नॉट टेकन. व्हाट इज़ दैट? एक नॉर्मल रास्ता जिस पे सब चल रहे हैं, कुछ पाँव के निशान हैं, कुछ रास्ते पे आपको सिंबल्स, चिन्ह मिल जाते हैं, साइंस मिल जाते हैं, लेकिन एक जगह ऐसी है जहाँ लगता है कोई आया गया नहीं है. अगर आप उस रास्ते पे जा कर के एक नई मंजिल अपने लिए ढूंढ लेते हो, सो दैट इज़ व्हाट द रोड नॉट टेकन, एंड इट इज़ इक्वली गुड एज क्रिएटिव थिंकिंग. और आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, आपकी अडेप्टेबिलिटी क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, ये सारी सिचुएशंस हम डेली लाइफ में डील करते हैं. और कोशिश करें इसको आप इम्प्लीमेंट करें. बी क्रिएटिव एंड थिंक इन न्यू वे एंड बी अ क्रिटिकल थिंकर ऑल्सो, कि क्या और हो सकता था. किसी दूसरे की प्रॉब्लम्स को यदि आप समझते हैं तो दैट इज एम्पैथी. और ये सारा कुछ आप कब कर पा रहे हो बेटा? व्हेन यू आर अवेयर अबाउट योरसेल्फ. आपको अगर पसंद है यस कि दूसरों की मदद करना है, तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू डू. सो वी हैव टॉक्ड अबाउट टिल नाउ हाउ मेनी पॉइंट्स? सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी, critical thinking and creative thinking. Children, now we move forward with problem solving skills. बेटा, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? हमें किसी भी काम को करने का एक तरीका मिलता है, एक कंस्ट्रक्टिव मैनर में हम अपनी लाइफ में काम कर सकते हैं. प्रॉब्लम सॉल्विंग एक वो प्रोसेस है जिसमें हमें अलग अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं, स्टेप्स अप्लाई करने होते हैं. सो आइडेंटिफाई करेंगे प्रॉब्लम को और फिर उसको सॉल्व कैसे करना है एक्सप्लोर करेंगे. मीन्स यू विल डेफिनेटली वर्क फॉर बेटर सॉल्यूशंस. मैथ्स में आपको सम्स भी मिलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के. आप देखते हो उसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है एंड देन यू डिसाइड फॉर कि विच वे you will be able to solve your problem, which formula, what sign and what equation, how it comes to a solution, then you apply it. यही तो हमारी लाइफ में है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना है और उसमें क्या कंस्ट्रक्टिव वे से आप कर सकते हैं. आप एक्सप्लोर करते हैं, आप देखते हैं, ढूंढते हैं तरीके कौन कौन से इम्प्लीमेंट हो सकते हैं. दिस इज व्हाट प्रॉब्लम सॉल्विंग इज. नाउ कम्स डिसीजन मेकिंग, चिल्ड्रन. So this decision making is what?
आपने चूज़ करना है कि जो जो रास्ते मैंने खोजे हैं कि जिस पे मैं चल सकता हूँ, नाउ राइट टाइम इज़ टू डिसाइड फॉर वन कि व्हाट वे आई हैव टू गो। वेरिड ऑप्शंस आपके सामने हैं। आपने किसी दोस्त के बर्थडे पे जाना है, आपके पास 5 ड्रेसेस हैं एंड यू डिसाइड फॉर नहीं, टुडे आई हैव टू वेयर दिस बिकॉज it is good according to the function, according to the weather, according to the time and what not. You decide even आपने कपड़े कौन से पहनने हैं, where you are going. You decide for even making for friends. आपने किससे दोस्ती करनी है, किससे नहीं करनी है. So keep it in your mind that positive और negative consequences हमें ध्यान रखने हैं कि जब हमारे पास various options हैं हमें क्या डिसीजन लेना है. ये बात डिपेंड करेगी और यही बात डिसाइड करेगी कि हमारी लाइफ में हमारी पर्सनालिटी कैसी बनने वाली है. बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नाउ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स. कोशिश कीजिए, दूसरों को मदद कीजिए, पॉजिटिव वेज में उनके साथ खड़े हो जाइए, उनके साथ इंटरैक्ट कीजिए. उनकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं तो हमें अपनी आने वाली प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिल जाते हैं. इसका मतलब ये है कि टू मेक एंड मेंटेन फ्रेंडली रिलेशनशिप्स which can be of great importance to our mental and social well-being also. यानी कि दोस्तों के साथ अच्छे रिलेशंस होने से हमें अपने लिए भी एक बड़ा सपोर्ट मिलता है और सोशल वेलबींग हमारी भी डेवलप होती है. इसका मतलब ये है कि आपके जो रिलेशंस हैं कंस्ट्रक्टिव होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए. वो आपकी पर्सनालिटी को भी इम्प्रूव करेंगे, प्लस आपकी पर्सनालिटी से जो इफ़ेक्ट जाएगा सामने वाले पे वो भी इससे अपने आप को इम्प्रूव कर पाएगा. एंड नाउ कम्स इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन. चिल्ड्रन, कम्युनिकेशन इज़ a very important part of our life. You can call it a lifeline. जैसे हमारे हाथ में अलग अलग रेखाएं हैं, सिमिलरली हमारी लाइफ में हमारी कम्युनिकेशन, हमारी एबिलिटी टू एक्सप्रेस आवर सेल्फ है. कैसे हम वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं, चाहे वो आपके लैंग्वेज से हो, बोल के या लिख के, या इवन आपके जेस्चर से. अगर आपका जेस्चर वेलकमिंग है तो इसका इफ़ेक्ट सामने वाले पे आपकी पर्सनैलिटी का क्या जाएगा? ऑलवेज पॉजिटिव. इफ somebody is coming to meet you, to talk to you and your gestures are negative, one will hesitate to deal further next time, anytime with you in a way that now these things are this कि we have to develop ourselves culturally also. So one more thing very important is to cope up with the emotions. बच्चे, हमें अपने emotions पे control करना very important for us, because once you are there in your society you have to take a better mindset, and at any point of time you need to control your emotions, because it is your behavior, it is your emotions, and the impact it is going to put to the people to whom you are talking. So do remember that how you have to control your emotions, your behavior as well, and being able to respond to the emotions appropriately. Coping up with stress, yes, it is a life. Sometimes we are very much stressed, लेकिन आपके स्ट्रेस को, आपकी लाइफ में आने वाली मुश्किलों को जानना ज़रूरी है, बट उसको साथ साथ डील भी कीजिए. हाउ दिस इफेक्ट्स अस फिजिकली. कभी कभी हम स्ट्रेस में कहते हैं वी आर फीलिंग बॉडी एक और हेड एक, और इवन इमोशनली वी आर डाउन. बट एट दैट टाइम if your act is in a way that you are able to control, cope up with your stress, so definitely you will change the environment, or you can even change your lifestyle, and you should learn how to relax also.